आज हम करने जा रहे हैं बच्चे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जो कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के हैं। तो जैसे ही हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करने जाते हैं तो हमें पहले पता है बच्चे हमने क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करने, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है जो उसके अंदर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट होगा और कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और उसके साथ न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होगा। तो सबसे पहली हम न्यूक्लियोफाइल की एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, सायनाइड। ठीक है, तो HCN की एडिशन करेंगे। तो इस रिएक्शन को हमने कहीं ना कहीं पहले भी देखा हुआ है बच्चे, क्योंकि हमारे पास जनरल रिएक्शन क्या होगा कि कार्बोनिल ग्रुप बना लो, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर साथ आप HCN को ले लो। तो HCN एक हाइड्रोसायनिक एसिड है बच्चे, जिस कारण से इसके ऊपर क्या आएगा कि ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट देखने को मिलेगा जिस कारण से ये नेगेटिव हो जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब हमें करना कुछ नहीं है, हमें यहाँ से CN को यहाँ पे जोड़ देना है और यहाँ से हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ देना है। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, CN यहाँ पे आ जाएगा और OH यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस इज नोन एज साइनोहाइड्रिन। तो इसको हम क्या कहते हैं कि साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो साइनोहाइड्रिन कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। तो देखते हैं कि आगे हमारे पास किस तरीके से कंपाउंड्स बनते हैं। हम पहली एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है और H लगा हुआ है। जैसे ही हम HCN को इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें पता है कि HCN के अंदर क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव। तो CN को यहाँ पे लगा देना है आपको, और हाइड्रोजन को कहाँ लगाना है, यहाँ पे लगा देना है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा CH3COH, तो ऊपर लग जाएगा और साथ में हाइड्रोजन आ जाएगा, और एक तरफ क्या आ जाएगा, ये CN आ जाएगा। दिस इज नोन एज साइनोहाइड। तो आप इसको क्या कह सकते हो बच्चे, क्योंकि ये एल्डिहाइड से बना है तो इसको आप एसिटैल्डिहाइड, क्योंकि दो कार्बन एटम्स यहाँ पे हैं, तो इसका मतलब हम इसको क्या कहेंगे, एसिटैल्डिहाइड। साइनो साइनो होता है वैसे, साइनोहाइड्रिन। तो यहाँ पे हम इसका नाम इस तरीके से। और अगर हम इसको लिखना चाहते हैं IUPAC नेमिंग के अंदर, तो IUPAC नेमिंग के अंदर भी क्या लिख सकते हैं बच्चे, ये देखो हमारे पास यहाँ पे कार्बन एटम है और यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्रोल, नाइट्राइल, प्रोपेन, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी नेमिंग कर देते हैं और ये एक तरीके से हमारे पास साइनोहाइड्रिन ही बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है बच्चे, जो भी हमारे पास अबव रिएक्शन है वो बहुत स्लो चलता है, क्योंकि उसके अंदर CN जो है नेगेटिव वो निकलता नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि द अबव रिएक्शन आर स्लो, आर स्लो, so we use base with HCN। तो जैसे ही आप बेस को यूज करोगे बच्चे, HCN एक एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो एसिड जो होगा वो अपना H+ जल्दी छोड़ देगा, और हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, आप देखो बच्चे, यहाँ पे जैसे ही आपने OH नेगेटिव दिया और यहाँ पे HCN दिया, तो हमारे पास यहाँ पे फिर से क्या हमें पता है कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव के साथ मिलके यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक है, और यहाँ पे CN नेगेटिव हमें मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है बच्चे, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब हमें न्यूक्लियोफाइल इजीली मिल रहा है। तो इजीली मिलने के कारण बच्चे क्या होगा कि हमारे रिएक्शंस फास्ट हो जाएंगे, जो कि पहले स्लो चल रहे थे, क्योंकि हम सीधा ही HCN कर रहे थे। यहाँ देखो हमने पहले केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ HCN को डाला है, तो HCN इतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल रिलीज नहीं कर रहा था। तो इसीलिए हमने क्या किया कि वहां पे बेसिक मीडियम को डाल दिया, बेस को रख दिया, बेस के साथ अब HCN रिएक्ट कर रहा है
और वाटर बना रहा है, ठीक है। और इसी कारण से हमें HCN मिल रहा है, CN नेगेटिव जो है जल्दी मिल रहा है, जो कि हमारे पास यहाँ पे किसका काम कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चे इसको रिएक्शंस को लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास एक कीटोन का रिएक्शन कर लेंगे और एक एल्डिहाइड का रिएक्शन कर लेंगे। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, आप यहाँ पे क्या करोगे, HCN को डालो, ठीक है, और यहाँ पे OH नेगेटिव बेसिक मीडियम रख दो। तो अब बेस के कारण ये तो जो था HCN के अंदर से ये जल्दी जल्दी जाएगा और CN नेगेटिव हमें जल्दी से मिलेगा। तो अगर हमें CN नेगेटिव जल्दी से मिलेगा, तो यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ ऐसा हो रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव था तो CN जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा बच्चे, अब देखो आप, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे हमारे पास H आ गया, और यहाँ पे हमारे पास CN आ गया। तो ये तो बच्चे साइनोहाइड्रिन है, और साथ में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी निकल गया, और ये रिएक्शन अब फास्ट हो गया। मैं यहाँ पे नाउ फास्ट लिख देता हूँ, नाउ फास्ट, ठीक है, कंपेयर टू द फर्स्ट वन। नाउ फास्ट कंपेयर टू द रिएक्शन विदाउट OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हमारे पास कीटोन होगा बच्चे तो रिएक्शन के अंदर कुछ चेंज आएगा, नहीं आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे साइनोहाइड्रिन ही बन रहा है। तो आपके पास जो भी एल्डिहाइड बना हो, जिस एल्डिहाइड से बना होगा उसी का ये साइनोहाइड्रिन होगा, साइनो हाइड्रेन। तो यहाँ पे एस्टेल्डिहाइड का ये साइनोहाइड्रेन है, तो इसका मतलब एस्टेल्डिहाइड का ये साइनोहाइड्रेन होगा। तो ये हमने पहले भी कवर किया, इसलिए मैं यहाँ पे इसका नेम नहीं लिख रहा। तो अब हमारे पास क्या आ गया बच्चे, कीटोन आ गया। तो कीटोन के अंदर क्या होगा, जैसे ही आप HCN को ऐड कर रहे हो, यहाँ पे भी आप बेसिक मीडियम रखोगे, तो यहाँ भी ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट होगा, तो ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा। अब जो हमारे पास यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन की जगह पे अब हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, कोई एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे OH जुड़ गया, और यहाँ पे हमारे पास CN जुड़ गया। तो ये अब कीटोन का साइनोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे हम दो कार्बन एटम वाले को क्या कहते हैं, एसीटोन कहते हैं कीटोन के अंदर। तो यहाँ पे ये एसीटोन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, हाइड्रिन बन जाएगा, ठीक है, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो आप अगर इसका IUPAC नेम भी लिखना चाहते हो तो आप इसका इजीली लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, मिथाइल प्रोपन, प्रोपन नाइट्राइल। तो ये इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चे, चाहे हम कीटोन यूज करें, चाहे हम एल्डिहाइड को यूज कर रहे हैं, अगर हम हाइड्रोसायनिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, तो हमें रिएक्शन के अंदर क्या मिलेगा, साइनोहाइड्रिन की ही प्रेपरेशन होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, कि साइनोहाइड्रिन बनेगा। और हम देखो, अगर तो हम बेसिक मीडियम को नहीं ले रहे, तो फिर हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो स्लो होगा। अगर हम बेसिक मीडियम को ले रहे हैं तो वहां पे रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है बच्चे? यस सर। ओके। तो यहां से आगे हम कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे बच्चे। यहाँ पे हम पॉइंट को कवर करते हैं, द साइनोहाइड्रिन, द साइनोहाइड्रिन ऑफ एल्डिहाइड is very reactive, is very reactive, so so further hydrolysis in acidic medium, H plus medium, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम मतलब H प्लस मीडियम का मतलब एसिडिक मीडियम है, तो गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे अगर उसकी हाइड्रोलाइसिस फर्दर हो जाएगी, तो हमारे पास होगा क्या बच्चे, हमारे पास यहाँ पे मिलेगा हमें क्या, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। कीटोन के साथ नहीं, लेकिन एल्डिहाइड के साथ यही होगा। तो एल्डिहाइड का हमारे पास साइनोहाइड्रिन क्या था, साइनोहाइड्रिन था कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ था।
तो फर्क तो यही था, और यहाँ पे OH लगा हुआ था और एक तरफ Cl लगा हुआ था। इसी को हम एस्टाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कह रहे थे। तो जैसे ही आप इसके अंदर H+ मीडियम दोगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट CH3C, ऊपर H आ जाए, और ये H है, ये वाला H है, ठीक है, H। और मैं इसको कुछ ऐसा ही लिख देता हूँ, ऊपर OH ही कर देता हूँ, यहाँ पे H कर देता हूँ, और यहाँ पे COOH लिख देता हूँ। एंड दिस इज नोन एज लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा यहाँ पे। लैक्टिक एसिड बच्चे आपको पता ही है, हमारी बॉडी के अंदर भी बनता है। जैसे हम ज्यादा वर्कआउट करते हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन से लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो ये वही लैक्टिक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है? टू हाइड्रोक्सी प्रोपन ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। तो ये हमारे पास लैक्टिक एसिड होता है। तो अगर हमारे पास एसिटैल्डिहाइड, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि एसिटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन जो होगा, साइनोहाइड्रिन जो होगा, वो अगर एसिडिक मीडियम के अंदर प्रेजेंट होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चे? हमारे पास लैक्टिक एसिड बन जाएगा। ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे फर्दर हाइड्रोलाइसिस है, तो हाइड्रोलाइसिस के अंदर H+ के साथ आप वाटर को भी डाल दो बच्चे, ठीक है। तो आप एसिड हाइड्रोलाइसिस करो। एसिड हाइड्रोलाइसिस के कारण क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा कि लैक्टिक एसिड के अंदर फॉर्मेशन, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये हमारी बॉडी के अंदर भी लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास बच्चे पहली एडिशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन यहाँ पे आ जाता है, दूसरा रिएक्शन आ जाता है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड ऑफ सोडियम बाय सल्फाइड, ठीक है। तो सल्फेट के अंदर आपको पता है बच्चे SO4 होगा, सल्फाइड के अंदर SO3 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही आप एल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है, एल्डिहाइड के साथ सोडियम बायसल्फाइड का रिएक्शन करा रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा? SO3 होगा। तो हमें पता है बच्चे कि Na जो यहाँ पे मेटल है वो पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट होगा। जैसे ही इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, और ये नेगेटिव पार्ट जो है ये पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा। तो इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट यहाँ पे क्या करता है कि पोलैरिटी लेके आता है। एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप पे हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर पोलैरिटी लेके आ रहा है, जिससे हमारे पास क्या है कि एक तरीके का एडिशनल प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। सोडियम यहाँ से कहाँ जाएगा? सोडियम यहाँ से जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर बच्चे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या हमारे पास बनेगा? इंटरमीडिएट आप यहाँ कह सकते हो। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3C, यहाँ पे H है और ऊपर O के साथ Na आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चे? यहाँ पे आ जाएगा HSO3, HSO3। तो यहाँ पे हमारे पास HSO3 हो जाएगा। तो ये बच्चे एक तरीके की रीअरेंजमेंट रिएक्शन देगा, और ये हम रिवर्सिबल लिखेंगे। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। तो ये रिएक्शंस रिवर्सिबल हैं इसके बच्चे, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास रीअरेंजमेंट होगी। यहाँ पे ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं जो कि रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3C, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे OH आ गया, और यहाँ पे क्या होगा? SO3Na। तो देखो बच्चे, रीअरेंज किसने किया? यहां से सोडियम ने रीअरेंज किया इस H के साथ। तो H ऊपर चले गया, जो कि हाइड्रोक्सिल की फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे, ये देखो, H ऊपर चला गया, और हमारे पास Na पॉजिटिव नीचे आ गया। तो इन्होंने आपस में रीअरेंजमेंट की, और हमारे पास एक तरीके का प्रोडक्ट बन गया, जिसको आप क्या कह सकते हो? एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाय सल्फाइड। तो ये सोडियम बायसल्फाइड हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड का, ठीक है। तो एसिटाल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड हमें यहाँ पे
प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां तक समझ है? यहां तक समझ आ रहा है बच्चे? यस सर। ओके। फिर हमारे पास क्या होता है बच्चे, हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं कि स्मॉलर कीटोन्स जो होते हैं, स्मॉलर कीटोन्स जो होते हैं ऑल्सो गिव द अबव सिमिलर रिएक्शन में लिख देता हूं कि हमारे पास सोडियम बाइसल्फाइड के साथ वैसे ही रिएक्शंस देंगे, अबव सिमिलर रिएक्शंस, सिमिलर रिएक्शंस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ बच्चे, सिमिलर रिएक्शंस हमें मिलेंगे जैसा कि हमें एस्टल्डिहाइड के साथ मिला था। तो यहाँ पे मैं स्मॉलर कीटोन्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक कीटोन को ले ही लेते हैं हम यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इससे छोटा तो कोई कीटोन हो नहीं सकता। तो ये हमारे पास क्या है, जैसे ही ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव जाके नेगेटिव के साथ और नेगेटिव जाके पॉजिटिव के साथ, और हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बन जाएगा, CH3C CH3। ये तो सीधा ही लिख दो, ONA। और नीचे क्या आ जाएगा, SO3H भी लिख सकते हो और HSO3 भी लिख सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। ये फिर से क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट दिखाएंगे, और ये रिवर्सिबल होती है रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये अपने अंदर क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो ये जैसे ही रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, CH3C CH3 और OH आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, SO3Na। सोडियम हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे रीअरेंज हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज एसीटोन, एसीटोन सोडियम बाय सल्फाइट, एसीटोन सोडियम बायसल्फाइट। लेकिन यहां पे हमने क्या लिखा था बच्चे, ऊपर देखो, स्मॉलर कीटोन्स ऑल्सो गिव द अबव सिमिलर रिएक्शन, स्मॉलर कीटोन्स। लेकिन हमने बड़े कीटोन्स की तो बात ही नहीं की, क्यों नहीं की बच्चे, क्योंकि यहाँ पे हमें बड़े कीटोन्स ये रिएक्शन देते हुए नहीं दिखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है एक चीज, लाइंस इंपॉर्टेंट है, मैं वो पॉइंट टू पॉइंट ही लिखवा रहा हूं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो बट कंपाउंड्स सच एज सच एज, डाई इथाइल कीटोन। ठीक है, डाई इथाइल कीटोन मतलब कि अब अगर तो डाई मिथाइल कीटोन था, हमने जैसे पहले ये देखो एसीटोन की बात की है, तो उसको हम डाई मिथाइल कीटोन भी कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे डाई इथाइल कीटोन हो गया, यहाँ पे जिसके साथ हमारे पास एरोमेटिक रिंग लगी होगी, तो उसको आप क्या कहोगे, एसिटोफिनोन। ठीक है, एसिटोफिनोन हो गया। ठीक है, या जिसके साथ बेंजीन रिंग लगी होगी तो उसको हम क्या कह देते थे, बेंजोफिनोन। ठीक है, फिनोन। तो हमारे पास दो बेंजो, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे जिनके अंदर एरोमेटिक रिंग लगी है, वो ये रिएक्शन नहीं देंगे, डू नॉट अंडरगो द अबव रिएक्शंस, द अबव रिएक्शंस। और इसका रीजन क्या है, ड्यू टू, क्या रीजन हो सकता है बच्चे, क्या रीजन हो सकता है बच्चे? स्टेरिक हिंड्रेंस। हाँ बच्चे, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्योंकि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं बच्चे, मैंने वो पहले ही आपको बता दिया है कि जितना बड़ा मॉलिक्यूल होता जाएगा, ये ग्रुप जितना ही बड़ा होता जाएगा, उतना ही ये क्या करेगा कि न्यूक्लियोफाइल्स को रोकना शुरू कर देगा। तो अब जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो, एसिटोफिनोन के अंदर कीटोन डाइथाइल, डाइथाइल कीटोन है, इसके अंदर एसिटोफिनोन के अंदर मॉलिक्यूल्स इतने बड़े जुड़े हुए हैं कि वो क्या करेंगे कि वो रिएक्शन नहीं दे पाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा बच्चे, क्योंकि वहां पे स्टरिक हिंड्रेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो वहां पे अगर स्टरिक हिंड्रेंस आ जाएगी, तो स्टरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो ब्लॉक हो जाएगा।
तो अगर वो ब्लॉक हो जाएगा बच्चे, तो उसको रिएक्शन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था सेकंड। ठीक है, सेकंड एडिशन रिएक्शन। उसके बाद आ जाता है थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो थर्ड टाइप के अंदर हमारे पास क्या आता है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है बच्चे, आपको अब क्या करना है कि एल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कर देना है, या आपको कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कर देना है। तो ये हमने रिएक्शंस पहले भी कवर किए हुए हैं, क्योंकि ये एल्कोहल्स के अंदर थे। तो एल्कोहल्स की प्रेपरेशन के अंदर हम इन रिएक्शंस को कर रहे थे, तो इसको जल्दी ही कवर करते हैं हम। CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट क्या होगा कि ऑक्सीजन को नेगेटिव कर देगा और इसको पॉजिटिव कर देगा। और हमारे पास यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता था, CH3 MgBr। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे आप इसका रिएक्शन करोगे तो ये अल्काइल ग्रुप जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये MgBr जाके यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास रिएक्शन। और जैसे ही हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं बच्चे, तो हम ड्राई ईथर भी तो जरूर यूज करेंगे। यहाँ आप एनहाइड्रस ईथर लिख दोगे, वन एंड द सेम थिंग। ड्राई और एनहाइड्रस के अंदर इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं है, पानी नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, ताकि पोलैरिटी कम हो जाए, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफी रिएक्टिव होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CO नेगेटिव, और यहाँ पे H आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास CH3 जुड़ गया, और यहाँ पे MgBr पॉजिटिव जुड़ जाएगा। अब आप इसको पानी वगैरह पिलाओ बच्चे, एसिड हाइड्रोलाइसिस इसकी लिख दो। H+ के अंदर अगर पानी के अंदर थोड़ा सा एसिड कंटेंट बढ़ा दोगे आप, तो उसके अंदर H+ की कंसंट्रेशन, इसका मतलब होता है कि बच्चे H+ की कंसंट्रेशन इज मोर देन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। तो अगर हमारे पास H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो डेफिनेटली MgBr को H+ जो है वो रिप्लेस कर देगा, यहां से सब्सटीट्यूट कर देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3OH यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे CH3। तो अब देखो हमारे पास इस MgBr को इस हाइड्रोजन ने रिप्लेस कर दिया, जो कि आया यहां से। ठीक है, तो वी गेट, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, सेकेंडरी एल्कोहल। एल्कोहल मिल गई सेकेंडरी। तो बच्चे हमारे पास भी देखो, एल्कोहल बनाने के हमने बड़े ही रास्ते देखे थे, लेकिन सबसे क्या बन रही थी, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी तक जा रहे थे, लेकिन टर्शरी एल्कोहल नहीं बन पा रही थी। तो टर्शरी एल्कोहल हमने पहली बार किससे बनाई थी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो वो अब क्या है, वो था यूजिंग कीटोन। तो अब हम कीटोन को यूज करेंगे यहाँ पे। और जैसे ही आप इसका CH3 MgBr के साथ रिएक्शन कराओगे, तो आपको पता ही है बच्चे, इसके ऊपर नेगेटिव होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो ये MgBr इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, और ये CH3 इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। और ये भी रिएक्शन किस में होगा, ड्राई ईथर में। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर जैसे ही आप रिएक्शन करोगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा O नेगेटिव, यहाँ पे CH3, यहाँ भी CH3, और यहाँ पे आ जाएगा MgBr। तो यहाँ पे पॉजिटिव। इसकी भी अगर आप एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हो, मतलब कि पानी के अंदर, या इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो बच्चे, H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो। तो ये एसिड हाइड्रोलाइसिस ही होता है कि पानी के अंदर हमने H+ को डाला, तो H+ ने क्या किया, H3 हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कर ली, या इसको भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे इसको रिप्लेस करेगा कौन, इसको रिप्लेस करेगा ये H+। ठीक है, और बनाएगा क्या प्रोडक्ट, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी, अगर हमारे पास अल्फा के साथ, अल्फा कार्बन एटम के साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स हों, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्री एल्कोहल। तो यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल है। तो मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि हमने सेकेंडरी बना ली, टर्शरी बना ली, तो अगर प्राइमरी बनानी हो, तो प्राइमरी हमने बच्चे पहले ही बना ली। आप यहाँ पे सिंपली क्या करो, फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, और इसका रिएक्शन अपने आप कर लेना। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे MgBr लिख देता हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये रिएक्शन खुद करके देखना आप, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे आप फॉर्मेल्डिहाइड ले लोगे यहाँ पे, तो
तो आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगी, ड्राई ईथर के साथ करोगे तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगी, ये आप खुद कर लेना। तो इस तरीके से होता क्या था, इस तरीके से हमारे पास एडिशन ऑफ ग्रिग मतलब कि एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप हम रखते हैं बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन था बच्चे, न्यूक्लियोफाइल को पहचानो। न्यूक्लियोफाइल था हमारे पास क्या, यहाँ भी है ये वाला न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ भी ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ऊपर के रिएक्शन के अंदर भी देखते हैं तो यहाँ भी ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, क्योंकि वही यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, वही यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, एल्काइल ग्रुप एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये हमारे पास है एज अ न्यूक्लियोफाइल, हम यूज किसको कर रहे हैं, एल्काइल ग्रुप को। तो ये थर्ड टाइप की एडिशन रिएक्शन हो गई। उसके बाद जो बच्चे फोर्थ टाइप की हमारे पास रिएक्शन आती है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि वो हमें बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो वो हमें बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर भी देखने को मिलेंगे, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके जो रिएक्शंस हैं बच्चे, फोर्थ टाइप के एडिशन रिएक्शंस हैं जो, वो होते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। तो एडिशन ऑफ एल्कोहल्स करेंगे, और इसके अंदर बच्चे हमारे पास हेमी कीटल्स, हेमी एसिटल्स, एसिटल्स या कीटल्स की फंक्शन होगी। और सेम ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये हमें देखने को मिलेगी फ्रक्टोज और ग्लूकोज के अंदर, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर भी। क्योंकि बच्चे देखो, एल्डिहाइड ग्रुप होता है किसके अंदर, देखो मैं यहाँ पे ना कुछ बना के दिखाता हूँ, ये ग्रुप होता है हमारा ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। ग्लूकोज के अंदर हमारे पास ये ग्रुप होता है, और यहाँ पे CH2OH लगा होता है, इसको हम ग्लूकोज कहते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये एल्डिहाइड, इस एल्डोस शुगर कह देते हैं। और फ्रक्टोज ग्रुप जो होता है वो हमारे पास होता है, हमारे पास कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे फ्रक्टोज ग्रुप होता है और फिर CH2OH होगा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये क्या होता है, ये फ्रक्टोज के अंदर होता है। तो ये चीजें जो हैं, ये जो चीजें हैं, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगी, ये हमें देखने को मिलेंगी यहाँ पे, कि अगर फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज किस में देखने को मिलेगा, कीटोन आपको देखने को मिलेगा फ्रक्टोज में, और एल्डिहाइड देखने को मिलेगा ग्लूकोज के अंदर। तो वहां भी ये सिमिलर रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे एडिशन ऑफ एल्कोहल्स के। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एल्डिहाइड्स विद रिएक्ट विद अल्कोहल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे बच्चे, ड्राई HCl गैस का। तो इसका मैं आगे आपको बताऊंगा, और इसका सिग्निफिकेंस भी लिखेंगे। टू गिव टू गिव एसीटल्स, एसीटल्स। तो यहाँ पे एसीटल्स बनेंगे, पहले ये हेमी एसीटल बनेगा, हेमी मतलब हाफ, ठीक है। जैसे हम पूरा स्फीयर होता है तो स्फीयर को हाफ कर देते तो हेमी स्फीयर हो जाता है, हेमी इज यूज फॉर हाफ। तो पहले ये हेमी एसीटल बनेगा, उसके बाद ये एसीटल के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये बच्चे हमारे पास इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो आप इसको देख सकते हो बच्चे किस तरीके से बनेंगे ये प्रोडक्ट। अगर आप एल्डिहाइड ले रहे हो, ठीक है, एल्डिहाइड ले रहे हो, एल्डिहाइड का जैसे ही आपने, मान लो कि मैंने यहाँ पे इथेनॉल को यूज किया, इथेनॉल को यूज किया, तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, इथेनॉल के अंदर ये जो दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन के ऊपर, ये इसको क्या बना रहे हैं, ये इसको न्यूक्लियोफाइल बना रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट आएगा, इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो टेम्पररी इफेक्ट है, वो तो अपना काम कर देगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास कार्बोकेटायन बन गया। तो कार्बोकेटायन बनते ही ये जो लोन पेयर है ये जाके जुड़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और बाकी जो ग्रुप होगा बच्चे, बाकी जो ग्रुप होगा उसके अंदर से बच्चे H जुड़ गया, H+ होगा। तो H+ तो नहीं आएगा वैसे, H+ जो होगा वो जाके मैं सीधा ही जोड़ देता हूँ बच्चे। अगर आपको मैकेनिज्म चाहिए बोल देना, तो मैं मैकेनिज्म भी लिख देता हूँ यहीं पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम ड्राई HCl गैस ले रहे हैं, ड्राई HCl। तो HCl तो वैसे भी गैस ही होती है, ठीक है। तो ड्राई HCl ही लिख देता हूँ, तो ड्राई HCl लिख देता हूँ इसको क्लियर करके।
HCl तो वैसे भी गैस ही होती है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, CH3C, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे C2H5 और साथ में H है और ऊपर OH है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज हेमी कीटल। इसको हम कहते हैं हेमी, ओ सॉरी, ये तो कीटोन से बना ही नहीं है। अगर ये एल्डिहाइड से बना है तो इसको हम हेमी एसिटल कहेंगे, एसिटल, ठीक है, हेमी एसिटल। तो अब हमने, हमारे पास क्या होगा कि ऑन फर्दर एडिशन ऑफ एल्डिहाइड, अगर हम एक एल्डिहाइड को और ऐड कर दें यहां पे, तो यहां पे हम क्या करते हैं, ऑन फर्दर एडिशन ऑफ, ऑन फर्दर एडिशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, ऑन फर्दर एडिशन ऑफ एल्कोहल, तो यहाँ पे जो C2H5 है वो क्या करेगा, हमारे पास बच्चे क्या होगा कि ये जो H है ये भी रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे, किसके साथ, ये हो जाएगा OC2H5 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा, अब ये पहले हेमी एसिटल था, अब ये कंप्लीटली एसिटल बन जाएगा। तो एसिटल बनने के अंदर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C। तो यहाँ पे हमारे पे आ जाएगा H आ जाएगा, और यहाँ पे वैसे तो हम लिखने में क्या करते हैं कि दोनों ग्रुप्स को नजदीक लिख देते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे पास ये देखो, ऊपर भी इथॉक्सी ग्रुप लग गया और नीचे भी इथॉक्सी ग्रुप लग गया। तो इस तरीके से एक ही कार्बन एटम के साथ जब दो इथॉक्सी ग्रुप्स लग जाते हैं तो उसको हम एसिटल कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एसिटल। तो ये होता है एसिटल, तो ये एसिटल होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है बच्चे। और ये एसिटल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये ग्लूकोज के अंदर देखने को मिलेगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ग्लूकोज के अंदर हमें यही रिएक्शन देखने को मिलेगी। और जो ग्लूकोज का सबसे ऊपर वाला एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड एक ही होता है वैसे ग्लूकोज के अंदर, तो वहां पे आपको एसिटल की फॉर्मेशन या हेमी एसिटल की फॉर्मेशन के रिएक्शंस आएंगे। तो इसका नाम आप किस तरीके से रखते हो बच्चे, 1,1 डाई इथॉक्सी, डाई इथॉक्सी इथेन। तो ये नेम हो जाएगा इसका बच्चे, ये सारा जो है इसका नाम ये हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। कॉमन नेम तो हमने एसिटल लिख ही दिया है, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है बच्चे? Yes, sir. ओके। तो फिर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, सिग्निफिकेंस ऑफ HCl, ड्राई HCl गैस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, तो इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्या है, मतलब कि क्या रोल है। तो ड्राई HCl क्या करती है बच्चे, ड्राई HCl गैस जो है यहाँ पे प्रोटोनेट करती है, प्रोटोनेट करती है द ऑक्सीजन ऑफ, यहाँ पे कार्बोनिल, कार्बोनिल कंपाउंड के जो भी बच्चे देखो आप, जैसे मान लो कि ये हमारे पास है, ठीक है। तो अगर H+ आएगा तो H+ क्या करेगा कि इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा, ये जैसे ही इसको देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आने से ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको भी आप इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट के अंदर लिख सकते हो, इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट के अंदर लिख सकते हो। हमने यहाँ पे सिंपल इलेक्ट्रोमरिक, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ न्यूक्लियोफाइल भी बढ़ जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा है कि कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन को ये प्रोटोनेट कर रही है, एंड एंड देयरफॉर देयरफॉर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड है इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब है कि अब न्यूक्लियोफाइल ने अगर इस पे अटैक करना है तो ये कितना है इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इसका नेचर कितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। तो अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को इंक्रीज कर रही है, ठीक है, ऑफ द कार्बोनिल, कार्बोनिल कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन जो है, जो कार्बोनिल के अंदर कार्बन प्रेजेंट है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर रही है, और हेल्प क्या कर रही है, हेल्पिंग
in the nucleophile attack, ठीक है, ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ड्राई HCl गैस यहाँ पे। और दूसरा भी रोल होता है बच्चे यहाँ पे, एक और इसका रोल होता है। ये पहला रोल है कि ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन इन कार्बोनिल कंपाउंड या ग्रुप के अंदर उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर रही है। और दूसरा यहाँ पे इसका रोल क्या होगा, इट ऑल्सो absorbs सॉरी द वाटर मॉलिक्यूल। यहां पे वाटर प्रोड्यूस्ड, मैं लिख देता हूं, प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। जो भी पानी बच्चे यहां पे रिलीज होगा वो क्या होगा, वो इसके साथ अब्जॉर्ब हो जाएगा, HCl गैस के साथ अब्जॉर्ब हो जाएगा, जो भी H2O निकलेगा, ठीक है। एंड देयर बाय ड्राइव्स द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बच्चे यहां पे हम सीधी सीधी बात किसकी कर रहे हैं, ली शैटलियर प्रिंसिपल की, ली शैटलियर प्रिंसिपल की। तो ली शैटलियर प्रिंसिपल क्या कह रहा था बच्चे, कि जिस तरफ को हमारे पास अगर फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा रिएक्शन, तो वो एक्सटर्नल स्ट्रेस के ऊपर था। तो अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम के अंदर होगा, तो अगर उसके किसी साइड पे स्ट्रेस पड़ेगी तो उसको अंडू करने की कोशिश करेगा, उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। ये हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर अंदर ली शैटलियर प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर स्टडी किया है। तो ये पॉइंट क्या है कि इट ऑल्सो अब्सॉर्ब्स द वाटर प्रोड्यूस्ड, जो भी पानी प्रोड्यूस होगा यहाँ पे रिएक्शन के अंदर, वो ये अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेगी एंड देयर बाय ड्राइव्स द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कुछ इस तरीके से होगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कुछ बच्चे यहाँ पे। तो हमारे पास ये था सिग्निफिकेंस ऑफ HCl गैस। तो ये यहाँ पे कीटोन के साथ भी रिएक्शन देंगे। तो कीटोन के साथ हमारे पास हेमी कीटल बनेगा और कीटल बनेगा। तो अगर हम देखते हैं कि कीटोन के साथ किस तरीके से रिएक्शंस होंगे, तो वो देखो बच्चे, हमारे पास यहाँ पे अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चे। मैं यहाँ पे, बच्चे मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके। तो यहां पे बच्चे हमारे पास एक और इसी रिएक्शन को पहले कवर कर लेते हैं, क्योंकि आज की क्लास के अंदर बच्चे यही रिएक्शन कवर होगा। तो कीटल के ऊपर बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये था, तो इसके साथ हमने C2H5OH रिएक्शन किया। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल था, रिवर्सिबल था। रिवर्सिबल क्यों था बच्चे, क्योंकि अगर यहाँ पे HCl गैस नहीं होगी तो वहां पे हमने क्यों अप कर दिया, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे ली शैटलियर प्रिंसिपल को यहाँ पे देख लिया कि ये प्ले कर रहा है रोल। तो ली शैटलियर प्रिंसिपल अगर रोल प्ले कर रहा है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट किसमें करता था, रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर। तो यहाँ पे अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के